स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और ये वन लाइनर प्रश्न है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल उसी को ध्यान में रखकर यह प्रश्न बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई कौन सी रचना है? विनय पत्रिका। दंडी, भामा तथा उद्भट है किस संप्रदाय के? अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो 279 है। कितना है? 279 है। फारस काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था। किसे? अमीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर ने कबीर दास को जंजीरों में बांधकर डुबोया था। कबीर दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह कौन था? सिकंदर लोदी। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर दास वाराणसी के पंचगंगा घाट पर किसके पैर के नीचे आए थे? तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। आगे देखते हैं। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक दिया है, ये किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की। कहाँ करुणानिधि केशव सोय, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। उनकी जो रचना है नील देवी नाटक उससे ली गई है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। चंद्रगुप्त जो नाटक विधा है उसी में ये कहानियाँ जो थी ये गाना गाई है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्याय में प्रयुक्त छंद कितने हैं? तो प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो रोला छंद में इन्होंने लिखा है रास पंचाध्याय को। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। पाली भाषा में प्राकृतिक का जो रूप था उसका विकास 3 शाखाओं में हुआ है। कौन कौन सा? सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री याद रखिएगा। गुमानी कवि गुमानी की जन्म स्थान है काशीपुर उत्तराखंड। गुमानी कवि काशीपुर उत्तराखंड में इनका जन्म स्थान है। न्यौली लोकगीत संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। न्यौली लोकगीत संबंधित है कहाँ से? तो उत्तराखंड से। काशिका कहा जाता है इस बोली को? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास में है। दीदी पत्रिका के संपादक कौन है? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी पत्रिका के संपादक कौन है? तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, यह काव्य पंक्ति किसकी है? विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, यह काव्य पंक्ति किसका है? तो अज्ञेय द्वारा रचित यह पंक्ति है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसार से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रसिक से किसने माना है? तो पुरुषोत्तम दास ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली पर प्रभावित है कौन सी रचना है? भारत दूरदशा। आगे देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया है जनपदी हिंदू शब्द का। क्या इन्होंने कहा है? जनपदी हिंदुस्तानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो खड़ी बोली के लिए। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद क्या है? दूहा या दोहा। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत। कौन है लाल पसीना के उपन्यासकार? तो अभिमन्यु अनंत। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किसका बहुत महत्वपूर्ण है? रामविलास शर्मा। शशि तथा सरस्वती पात्र किस रचना के हैं? तो शेखर एक जीवनी। और ये किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। आम्रपाली नाटक के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। आम्रपाली नाटक के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना है किसने? अरस्तु ने। आगे देखते हैं।
सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रसखान के गुरु का क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठल नाथ। आचार्य भरतमुनि ने नाट्य मंच माना किसे? किसे माना है? 3 प्रकार का माना है। आचार्य भरतमुनि ने नाट्य मंच को 3 प्रकार का माना है। कितनी है? तो 4 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंग्रेजी से अनुदित नाटक है कौन सा? भारत दुर्लभ बंधु। मैथिली शरणगुप्त को भारतीय ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली किससे? तो उर्दू पुस्तक है मुसद्दे हाली से। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है, प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है, सदा ही निस्सीम भू पर। यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन किसका है? तो नाभादास का कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हब की न बोलिबा ठब की न चलिबा धीरे धरिबा पाँव। काव्य पंक्ति किसका है? ये तो गोरखनाथ का है। हब की न बोलिबा ठब की न चलिबा। अस्त्रीय जन्म काहे दीहु महेश, अवर जन्म थारही घड़ारे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? तो विशलदेव रासो से है। किसकी रचना है? तो नरपति नाल की रचना है। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का जासी द्वारा मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह कौन सा है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का है। आगे देखते हैं। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है कौन सा? तो इस्लाम धर्म। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हित तरंगणी। रस गंगाधर रचना में पंडित जगन्नाथ ने प्रशंसा किसकी की है? तो शाहजहां की। इस रचना में तो रस गंगाधर में जगन्नाथ जी ने शाहजहां की प्रशंसा की है। भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो परिंदे है। एग्जाम में पूछा गया है। क्षयवाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? देवराज। अंत हाजिर है हो नाटक किसका है? मीराकांत द्वारा रचित है। अंत हाजिर हो नाटक किसका है? तो मीराकांत का है। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। विभक्ति विचार पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोविंद नारायण है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? गुनाह बेगुनाह मैत्री पुष्पा की रचना है, जो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10 मानी गई है। संवेदनशीलता का साहचर्य अवधारणा है T.S. इलियट का है। जादुई अर्थातवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फेंस रोह ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधाकृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र। विरुद्धों का सामंजस्य कार्यक्षेत्र का सौंदर्य यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। राही मसूक रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित किस गांव का चित्रण है? तो गंगोली गांव का। बम्बई की मजदूरों के संगठनों की जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा, जो चित्रा मुदगल की रचना है, जो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, काशी नागरिक प्रचारी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बाबू राधाकृष्ण दास। जासी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। यह कथन किसका है? तो विजयदेव नारायण शाही का। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार कौन है? रामदहीन मिश्र। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार रामदहीन मिश्र हैं। सुक और सुकी द्वारा कथा वर्णन के संबंध काव्य में किया गया है, तो पृथ्वीराज रासो में।
भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया किसका? तो सर्वांग निरूपण का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुध मेरे आगम की जग में, सुध मेरे आगम की जग में सुख ही सिरहन को अंत खिली। यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जोरी पहुंची थी। यह गद्यांश किसका है? तो मैला आंचल का है। सारी पंक्ति है यहाँ से वहाँ का। झीलों पर चांदनी किस पर आधारित है? तो यूरोप प्रवास पे। अछूत की शिकायत कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1914 में। यह हीरा डोम की रचना है अछूत की कविता। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहन जासी के संदर्भ में। बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अर्थ स्वरों में की कविता का प्राण, यह कथन है किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, दो समानांतर प्रसंगों पर चलने वाला। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद की है। यह रचना जो उनकी स्कंदगुप्त से ली गई है, स्कंदगुप्त नाटक विधा की है। कविता की कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वरुण के बेटे।